आज ना भाई ड्राइव करते करते आपको कुछ जापान के रोड रूल्स के बारे में ही बताऊंगा कि क्या यहाँ पे यूनिक है। अब जैसे मेरे को देखो यहाँ से पार्किंग से रोड पे निकलना है, तो मैं जब तक नहीं निकल सकता जब तक सारा ट्रैफिक ना रुक नहीं जाएगा, मतलब दूसरी तरफ रेड लाइट ना हो जाए और ये गाड़ियाँ आना बंद ना हो जाए। भले ही अब मेरी आगे वाली लेन खाली है बट स्टिल ऐसे नहीं जाना चाहिए अचानक से, और आपको रुका रहना पड़ेगा। जब एक बार ये सब लोग रुकेंगे उसके बाद फिर आगे जाना है। और देखो ये चीज़ तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक वहाँ पर रेड लाइट नहीं हो जाती और सब लोग रुक नहीं जाते। चलो जी चलो, अब अपना नंबर है निकालने का, फटाफट से लेट्स गो। ये आ गया भाई हम अपनी रोड पे। तो 2 लेन अपनी इस तरफ है, 2 लेन नहीं उधर, तो 3 लेन है। तो अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, हमें मेरे को ना सीधा जाना है। तो आपको अगर सीधा जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ये आपको ना 100-200 मीटर पहले ही देख लेना है अपने मैप वैप पे, क्योंकि आपको उसी हिसाब से ना लेन में रहना पड़ेगा। जैसे अब मुझे सीधा जाना है तो मैं इसलिए इस वाली लेन में हूँ, अगर मुझे लेफ्ट मुड़ना होता ना तो मुझे लेफ्ट वाली लेन में रहना पड़ता। क्योंकि देखो रोड पे ना आपको इस तरह का सिंबल दिख जाएगा, लेफ्ट और स्ट्रेट, मतलब कि अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है तो इसी लेन से मुड़ना है। ऐसा नहीं है आप इस लेन में जा रहे हो और अचानक से लेफ्ट टर्न ले लोगे इंडिकेटर देके, गलत चीज़ है वो। हालांकि इस वाली लेन से आप सीधा भी जा सकते हो क्योंकि इसमें अलाउड है, देखो लिखा हुआ है ना ऐसे। तो ये चीज़ों का भाई ध्यान रखना पड़ता है। बाकी यू टर्न के तो आपको हर जगह साइन मिल जाएंगे कि यहाँ से अलाउड नहीं है। ज़्यादातर राउंड अबाउट आते हैं ना, वहीं से ही यू टर्न आप ले सकते हो। ऐसे नहीं कि चलते फिरते कहीं से भी मोड़ ली गाड़ी। तो हमें इंडिया में थोड़ी सी आदत अलग होती है ड्राइविंग के मामले में, लेकिन यहाँ पे भाई सीन अलग है थोड़ा सा। तो एक दिन आपको ना लग जाएगा यहाँ पे समझने में चीज़ें। तो मुझे 1.5 किलोमीटर तक ना सीधा सीधा चलते जाना, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सबसे मिडल वाली लेन में रहूं, क्योंकि मिडल वाली लेन ही ना स्ट्रेट के लिए होती है ज़्यादातर। अब देखो आपको राइट वाली जो लेन है ना उसमें राइट एरो लगा हुआ है, यानी कि स्ट्रेट जाने वाले उस लाइन में नहीं घुस सकते, सिर्फ जिनको राइट जाना है वही उस लाइन में घुस सकते हैं। तो अगर आप गलती से वहाँ घुस गए ना तो भाई फिर राइट चले ही जाना, रूल तोड़ के सीधा मत निकल जाना। मतलब यही कोशिश करना कम से कम कि ज़्यादा अगर फ़र्क ना आ रहा हो। बाकी स्पीड लिमिट के बोर्ड हर जगह लगे होते हैं, यहाँ पे जैसे 50 किलोमीटर का था। तो जनरली मैंने जो गूगल पे देखा ना, स्पीड लिमिट में थोड़ा सा आपको कंसेशन मिल जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे तो जो स्पीड लिमिट थी भाई बिल्कुल एग्जैक्ट वही फॉलो करनी पड़ेगी, उससे 5 किलोमीटर भी ऊपर स्पीड हुई आपकी तो चालान कट सकता है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है, जो गूगल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, अगर आप एक्सप्रेस वे पे हो तो 35 से 40 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चल सकते हो, यानी अगर 100 की लिमिट लिखी हुई है तो आप 130, 135, 140 भी चला सकते हो, जो थोड़ा सा मेरे लिए स्ट्रेंज बात है। बट गूगल पे लिखा है भाई, क्या करें अब, लिखा है तो, है ना। तो उसी तरह से आप नॉर्मल हाईवे पे जो है वो 20 से 25 की स्पीड लिमिट ऊपर अलाउड है। तो अराउंड अगर 80 लिखा है तो आप 100 चला सकते हो, 60 लिखा है तो आप 80 चला सकते हो। और अब ये रेड लाइट हो चुकी है भाई। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ और दिखाता हूँ, काफ़ी ना चौड़े चौड़े जेब्रा क्रॉसिंग है, बट जेब्रा क्रॉसिंग से पहले ना एक और वाइट लाइन आती है। अगर आपको दिखा पाऊँ मैं, ये देखो, ये वाली वाइट लेन है ना, तो आपको गाड़ी लिटरली इसके पीछे ही रोकनी चाहिए। इन भाई साहब ने तो आगे रोक दिया, वो अलग बात है, बट मैं इस लाइन से पीछे ही रोकता हूँ। तो जो ये जेब्रा क्रॉसिंग है और जो ये लाइन है वाइट, इसके बीच में भी अराउंड 5-6 फुट का फ़र्क होता है भाई। तो मतलब ये पेडेस्ट्रियन या फिर साइकिलिंग वालों की सेफ्टी के लिए इतने तगड़े रूल्स हैं ना यहाँ पे, कि भाई मतलब प्रॉपर मार्किंग मिलेगी, चाहे गाँव में चले जाओ चाहे बड़े बड़े शहरों में देख लो आप, हर जगह यही सीन है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको कहीं पे भी मुड़ना है या फिर लेन चेंज करनी है तो भाई लोग यहाँ पे मतलब इंडिकेटर तो ज़रूर देते ही देते हैं। ऐसा नहीं कि बिना इंडिकेटर दिए कहीं भी इधर उधर मटक लिए, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब मेरे को जैसे ना लेफ्ट वाली लेन में रखना है गूगल मैप के अकॉर्डिंग, तो मैं पहले ही इंडिकेटर दे के यहाँ पे जो है वो लेफ्ट लेन में आ गया हूँ। अब गूगल मैप आके जहाँ भी लेफ्ट टर्न करवाएगा, राइट टर्न करवाएगा, मेरे को उसी हिसाब से लेन में रहना है। तो अभी तो फिलहाल हो रही है लाल बत्ती, रोक लेते हैं गाड़ी को यहाँ पर। लो जी लो, ग्रीन हो गई है, फटाफट से निकल लेते हैं। तो जब मैं शुरू के 2-3 दिन ड्राइव कर रहा था ना, मेरे को भी बड़ी दिक्कत होती थी ऐसे, मतलब उसी लेन में रहने में, कि राइट जाना है तो राइट लेन में रहो। कई बार मतलब गूगल मैप ऐसे जब आप मुड़ते हो ना तो थोड़ी देर बाद दिखाता है कि आपको राइट जाना है, समझ रहे हो। तो अब अचानक से मुझे पता चल राइट जाना है और मैं हूँ बिल्कुल लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट रोड पे, तो मुझे राइट में लाने में तो दिक्कत होएगी ऑब्वियसली, ऐसे कहाँ से घुस जाऊँगा एकदम। तो बहुत बार गलत चक्कर, मतलब 10 किलोमीटर के रास्ते के लिए 20-20, 30-30 किलोमीटर चलाता रहता था मैं गाड़ी, क्योंकि भाई टर्न ही नहीं ले पाता था टाइम से। तो मैंने ये चीज़ सीख ली कि मिडल लेन में रहो। अचानक से गूगल मैप राइट भी बताएगा ना तो आप एकदम से एक लेन तो चेंज कर ही सकते हो, पर एक्सट्रीम लेफ्ट में रहोगे, एक्सट्रीम राइट में रहोगे तो फिर फंसने के चांसेस रहते हैं कि एकदम से दूसरी तरफ कहाँ जाओगे, समझ रहे हो। तो देखो वैसे तो हालांकि हर जगह ना बोर्ड लगे होते हैं, दिख रहे हैं आपको नीले नीले से, तो ये दिखा रहा है कि इस लेन के हिसाब से सीधे रहो, उधर जाना है तो राइट लेन में हो जाओ। बट वो ये गूगल मैप। अच्छा हाँ, ये देखो अब यहाँ पे ऑरेंज लाइट है ना या येलो लाइट है, सब लोग जो है वो निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो जापान में रूल है कि येलो लाइट पे आपको वेट नहीं करना, आपको निकाल देना है।
ये मेरे को वो गो कार्ट में जो लड़की थी ना, जो लीडर थी, उसने मेरे को बताया था। तो मेरे को तो लगा ऐसे ही झूठ बोल रही है, पर मैंने जब गूगल किया तो सच थी भाई ये बात। और लोग भी आप देख सकते हो, इवन ये जो लाल वाली गाड़ी है मेरे पीछे, ये तो पीछे थी मेरे से, तब भी इसने क्रॉस कर लिया। तो आपको लग रहा होगा येलो लाइट देख के कि मैंने सिग्नल ब्रेक किया है, बट ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे जाना अलाउड है येलो पे, और मैं तो क्रॉस हो चुका था रेड होने से पहले। ये भाई तो मेरे भी पीछे थे, सोचो इन्होंने तो फिर तोड़ा ही होगा पक्का। पर ऐसा नहीं है, यहाँ जापान में आप येलो लाइट पे भी निकल सकते हो। मुझे गूगल मैप पे ना पता चल गया है कि 1.2 किलोमीटर बाद मुझे लेफ्ट मुड़ना है। तो मैं एक जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट लेन है ना, उससे साइड वाली लेन में ही रहूंगा, ताकि जैसे ही वो कट आने वाला हो मैं लेफ्ट लेन में एकदम से ले लूंगा। तो बस भाई अगला ही लेफ्ट टर्न लेना है मुझे। तो ये देखो मैं आ गया हूँ सबसे इधर वाली लेन में। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे ग्रीन लाइट हो रही होगी ना, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है ना, जब आप लेफ्ट मुड़ते हो तो भाई उस टाइम पे आपकी तो ग्रीन होती है, साथ में उसी वाली लाइन में ना जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, मतलब जेब्रा क्रॉसिंग है, वो भी ग्रीन हो रही होती है। तो उस केस में ना आपको पहले उनको पास होने देना पड़ता है जो पैदल जा रहे हैं, फिर आप अपनी गाड़ी निकाल सकते हो। भले ही आपकी ग्रीन लाइट है, उससे फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे रेड लाइट पे लेफ्ट टर्न लेना अलाउड नहीं है भाई। कहीं आप सोचो कि रेड लाइट हो रही है, कोई नहीं लेफ्ट ही तो जाना है, ले लेता हूँ, तो अलाउड नहीं है। अभी देखो फिलहाल ग्रीन है, मुझे लेफ्ट मुड़ना है। ये देखो मैं यहाँ से मुड़ूंगा। बट अगर यहाँ पे कोई जेब्रा क्रॉसिंग होती और लोग रोड क्रॉस कर रहे होते तो मुझे पहले रुकना पड़ता। ये जैसे है ना जेब्रा क्रॉसिंग, तो मुझे इससे पहले रुकना पड़ता जब तक कि रोड पूरी खाली नहीं हो जाती, फिर मैं आगे निकाल सकता हूँ। अब देखोगे मुझे ना यहाँ से राइट लेना है 110 मीटर से। तो कुछ जगहों पे तो ना अलग से ही लेन बनी होती है जहाँ पे भी राइट टर्न होता है, बट कुछ जगहों पे नहीं होती है। लो छूट गया मेरा कट बात तो मैं छूट ही गया भाई, पीछे रह गया। कोई नहीं, अगला वाला लेंगे, ये वाला। तो देखो अब यहाँ मुझे राइट लेना है, बट यहाँ पे कोई भी लेन नहीं है। तो बस मुझे वही देखना है कि सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। जब वो नहीं आ रही तो मैं राइट टर्न ले सकता हूँ। ये ले लिया। तो ये बेसिकली गलियाँ है यहाँ की, जापान के जो घर वर होते हैं उनके बाहर। तो ये गूगल मैप यहाँ से भी रास्ता दिखाता रहता है, अलाउड होता है। और मैंने ये चीज़ देखी है कि जापान में गूगल मैप ना काफ़ी एक्यूरेट है, मतलब आपको उल्टी सीधी जगह नहीं ले जाएगा। इंडिया में बहुत होता है भाई, स्पेशली पहाड़ वाली साइड में ना गूगल मैप दिखाता है कि इतनी चौड़ी सड़क है, ये है वो है, बट जब आप जाओगे तो भाई स्कूटर निकलने तक की ढंग से जगह नहीं होती। तो यहाँ पे गूगल मैप वैसे फंसाता नहीं है। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, ये जो रेड कलर का स्टॉप का सिंबल है और रोड पे ये जो लिखा हुआ है ना 3 अक्षर में, इसका मतलब होता है आपको यहाँ पे गाड़ी रोकनी है। भले ही यहाँ रेड लाइट ग्रीन लाइट नहीं है, बस स्टिल एक बार गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ेगा, लेफ्ट राइट देखना पड़ेगा। अगर कोई नहीं आ रहा है दोनों तरफ से तो आप जो है वो अपनी गाड़ी को निकाल सकते हो। तो ये चीज़ जब मैंने गाड़ी रेंट पे ली थी उस वक्त उन्होंने समझाया था कि इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे ये देखो सेम आ गया, तो यहाँ मुझे भी रोकना पड़ेगा और देखना है लेफ्ट से और राइट से कोई आ तो नहीं रहा, देन अपनी गाड़ी को मैं निकाल सकता हूँ। तो भैया ये चीज़ का ध्यान रखना। हालांकि यहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस खड़ी नहीं होती कि वो आपका चालान कर देगी, बट स्टिल मतलब जिस देश आप जा रहे हो भाई वहाँ के रूल्स फॉलो ज़रूर करा करो। मैं तो यही कहूँगा, खाम में फिर इंडिया का नाम बदनाम होता है दूसरे देश के लोग जब देखते हैं कि ये इंडियन है और ऐसे रूल तोड़ रहा है, या समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं। तो इसलिए रूल्स फॉलो करो और अच्छे से उसका जो भी देश का कल्चर है उसके अकॉर्डिंग ही रहो, भले ही आप 2 दिन के लिए आए हो चाहे 20-30 दिन के लिए आए हो। अच्छा देखो मेरे को ना राइट जाना है, मेरी भी ग्रीन बत्ती है, सामने वालों की भी ग्रीन बत्ती है, बट रूल क्या है, जब तक स्ट्रेट जाने वालों को नहीं निकला जाएगा तब तक मैं राइट नहीं ले सकता। अब जैसे देखो स्ट्रेट वाले सब चले गए, अब मैं अपना राइट ले सकता हूँ। तो यहाँ पे ये बड़ा अजीब रूल है भाई कि मेरे को जाना है, मेरे लिए भी ग्रीन लाइट है, सामने वाले ट्रैफिक के लिए भी ग्रीन लाइट है। ये क्या बात हुई है ना। तो इसलिए समझना है, मतलब पहले दिन तो मैं बड़ा कंफ्यूज सा हो गया, मैंने कहा ये क्या भाई, मुझे राइट जाना है, मेरी भी तो ग्रीन ही है और ये लोग रुक नहीं रहे, आए जा रहे हैं। फिर पता चला दूसरों को देख के कि हाँ हमें रुकना होता है, तो स्ट्रेट जो जा रहे हैं उनको प्रायोरिटी पहले देनी है और उसके बाद जो है वो राइट वालों को प्रायोरिटी मिलेगी या लेफ्ट वालों को, जो भी है। चलो जी होटल पहुंच गया हूँ और इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ। मिलता हूँ जी नेक्स्ट व्लॉग में। कल वाला व्लॉग मिस मत करना क्योंकि मैं जाने वाला हूँ कल जापान के एक देसी गांव में। जी हाँ, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि अनमोल भाई जापान के गांव दिखाओ, तो मैंने कहा चलते हैं जी। एक बड़ा ही सुंदर सा गांव दिखाऊंगा आपको जिसमें खेती बाड़ी वगैरह कैसे होती है वो सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो मिस मत करना, आने वाले 4-5 व्लॉग तगड़े होने वाले, क्योंकि कल जाऊंगा एक गांव में, फिर जाऊंगा शिनचैन के गांव में, फिर जाऊंगा डोरेमोन के गांव में। तो बहुत सारे गांव कवर करने वाला हूँ आने वाली वीडियोज़ में, बने रहना इसलिए। बाकी टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। चलो जी टाटा बाय बाय।